दोस्तों, YouTube पर 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग एक ऐसी फैमिली को डेली देखते हैं जो हैप्पी फैमिली होने का दावा करती है। 2 पत्नियां सगी बहनों की तरह साथ रहती हैं। पति दोनों से बराबर प्यार करता है। पर क्या आप जानते हैं कि कानून की नजर में से इन दोनों में से कोई भी अरमान की लीगल वाइफ है ही नहीं। आज हम कोई भी इमोशनल ड्रामा नहीं करेंगे, बल्कि तारीख, कानून और सोशल मीडिया के कड़वे सच को खंगालेंगे, जिसे देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई भी मजबूर और बेचारी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब कुछ पैसा, व्यूज, फेम और इन सब का चक्रव्यूह है, जिसके लिए हमारी संस्कृति का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। चलो इनकी तारीखों का गणित समझते हैं, जो हमेशा इन्होंने अपने ब्लॉग्स में छुपाने की कोशिश की है। अगर हम अरमान मलिक की शादियों और तलाक के खेल को तारीखों के साथ आराम से समझें तो सारा सच हमारे सामने आ जाता है। अरमान मलिक की सबसे पहली और लीगल शादी 2006 से 7 के बीच उनकी पहली पत्नी सुमित्रा से हुई थी, जिनके साथ उनके 2 बच्चे भी। के बाद अपनी पहली पत्नी सुमित्रा को बिना डाइवोर्स दिए उन्होंने 2011 में पायल से दूसरी शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत बिल्कुल इलीगल था। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब 2018 की शुरुआत में ही पायल को बिना बताए पायल की बेस्ट फ्रेंड कृतिका से अरमान मलिक शादी कर लेते। और यहाँ पर पेच ये है कि 2018 के शुरुआत में वो कृतिका से शादी करते हैं और उस टाइम तक उनकी पहली बीवी सुमित्रा से उनका डाइवोर्स अब तक फाइनल नहीं हुआ होता। यानी कानूनन जब तक पहली शादी का डाइवोर्स फाइनल होकर हाथ में नहीं आ जाता है, तब तक की गई सारी शादियां वॉइड मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि पायल और कृतिका दोनों से की गई शादी ही दोनों वॉइड है, दोनों का कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब ये है कि डाइवोर्स फाइनल होने के बाद इन्होंने इन दोनों ही शादी को री रजिस्टर्ड नहीं कराया, यानी कि ये दोनों ही अभी इस टाइम वॉइड हैं। तो इसका मतलब तो सीधा से ये हुआ कि अरमान मलिक आज भी तलाकशुदा हैं, कुंवारे हैं, उनकी कोई लीगल वाइफ नहीं है। चलो बात करते हैं कि ड्रामे की शुरुआत कब और क्यों हुई। क्या ये अरमान पायल के साथ पहले से ही फेमस थे? 2018 से पहले अरमान और पायल फनी वीडियोस बनाते थे टिकटॉक पर, लिम सिंक वीडियोस बनाते थे कि कुछ मतलब नॉर्मल थे, व्यूज नॉर्मल आते थे, ऐसी कोई खास फेमस पहचान नहीं थी उनकी। लेकिन 2018 में जैसे ही कृतिका की एंट्री होती है, 1.5 साल बाद पायल वापस आती है, तो इन लोगों को समझ में आता है कि एक पति और 2 पत्नियां इंटरनेट पर छा जाएंगे, सोने की खदान से कम नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। जब इन लोगों ने लव ट्रायंगल का वीडियो बनाने लगा कि एक पति के लिए 2 पत्नियां आपस में लड़ रही हैं, एक से ही दोनों पत्नियां प्यार करती हैं, तो इस कॉन्सेप्ट ने रातों रात लाखों व्यूज बटोरे और इन्हें यहीं से चस्का चढ़ गया। इंटरनेट पर अक्सर पायल मलिक को सिंपैथी मिलती है कि हाय बेचारी का घर टूट गया, बच्चों की वजह से समझौता करना पड़ गया, लेकिन इस नैरेटिव की ना मिलकर धज्जियां उड़ाते हैं। पायल पढ़ी लिखी थी, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। कृतिका के आने के बाद 1.5 साल के लिए वो घर छोड़कर गई भी थी। फिर वापस क्यों आई? क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अलग रहकर गुमनामी जिंदगी जीने से बेहतर है कि ये जो पुराना ड्रामा है इसका हिस्सा बना जाए और उसके जरिए करोड़पति बना जाए। आज पायल के नाम पर आलीशान घर, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन लोगों को फेम चाहिए। ये सब ड्रामा ये लोग करते हैं। कृतिका को भी पता था कि अरमान शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप है, उसके बाद भी वो इन लोगों की फैमिली में एंटर मारती है क्योंकि उसे भी फेम चाहिए। अगर इन तीनों के बीच कोई मजबूत फेविकॉल है ना, तो वो प्यार नहीं है। वो यूट्यूब पर जो ये मोटी कमाई कर रहे हैं ना, ये सब ड्रामा दिखाकर, रियलिटी में तो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अरमान, कृतिका और पायल पर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल हम और आपका है और दर्शकों का है, जो उनके सब्सक्राइबर्स बने हुए हैं। किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग? इनके व्लॉग्स 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। डेली लाखों महिलाएं और परिवार, बच्चे इनके व्लॉग्स देखते हैं। क्या सीख रहे होंगे इनके व्लॉग से? इनकी शादियों को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं हम समाज को? आज तो हम एंटरटेनमेंट के नाम पर इनके व्लॉग्स देख रहे हैं, लेकिन हम यहीं से बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हम जो देख रहे हैं अपनी लाइफ में उसे एंट्री देना चाहेंगे? क्या एक बाप अपनी बेटी की शादी ऐसी जगह करना चाहेगा जहाँ पे उसकी ऑलरेडी एक पत्नी हो? कोई माँ ऐसा चाहेगी? क्या आप उन्हें अपने बच्चों को ये सीख देना चाहते हो कि 2-3 शादियां करो, पर क्या आप अपने घर में ये ड्रामा अलाउ करेंगे? अपने बच्चों को ये सीख देंगे? नहीं ना। एक फैमिली और इनसे इन्फ्लुएंस हो गई है, अभी स्टार्टिंग है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। कानूनी मार तो इन पर पड़नी स्टार्ट हो गई है। पंजाब के पटियाला कोर्ट ने इन्हें समन भेजा है इस बहु विवाह के खिलाफ। पर एज अ सोसाइटी हमारा क्या फर्ज बनता है? क्या हमें इस चीज़ का बहिष्कार करना चाहिए
ये जो व्लॉग्स के नाम पर हमें कचरा परोसा जा रहा है, इसे देखना हमें बंद करना चाहिए या नहीं? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो ये सच्चाई जान सकें कि हमें ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा अगर हमें अपनी सोसाइटी को सुधारना है तो। जय हिंद।